भाई प्लीज बोलिए मत। ओए देखिए, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक डेरिवेशन कराई थी सरफेस एनर्जी की। किसकी थी? तो मैंने कहा था, ठीक है, सरफेस ओए सरफेस एनर्जी क्या होती है? नंबर ऑफ फेस इन कांटेक्ट विद एयर, और अगला क्या है? सरफेस टेंशन और चेंज इन एरिया। ये सरफेस एनर्जी का क्या है भैया? फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है। तो चलो भैया सॉल्व करते हैं। कह रहे भैया, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग द सोप बबल फ्रॉम रेडियस 2 सेंटीमीटर से लेकर रेडियस 3 सेंटीमीटर तक। इफ सिग्मा क्या है भैया? सरफेस टेंशन की वैल्यू रखी है 30 डायन पर सेंटीमीटर। ठीक है, सीबीएसई में आ रखा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए भैया, A1 क्या होगा? इनिशियल एरिया क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर, सॉरी 4 पाई R, 4 आएगा ना, 4 स्फेरिकल होता है, 4 पाई R1 स्क्वायर। और फाइनल एरिया क्या होगा? एंड फाइनल एरिया क्या होगा? 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई R क्या है भैया? R1 क्या है? 2 सेंटीमीटर। स्क्वायर कर दीजिए तो ये क्या होगा? 16 जाएगा ना, 16 पाई। ये इनिशियल एरिया आ गया। ठीक है, और उसके बाद फाइनल एरिया क्या होगा आपका? 4 पाई, रेडियस क्या है? 3 सेंटीमीटर, तो क्या होगा? 9 हो जाएगा। तो क्या होगा? 36 पाई। ये फाइनल एरिया आ गया। ये फाइनल एरिया हो गया। ठीक है भैया, समझ गए? अपने को क्या निकालना? आप इस एरिया से आपने ये एरिया किया है, तो सरफेस एनर्जी क्या होगी? सरफेस एनर्जी क्या होता है? अच्छा देखिए, ड्रॉप है ये क्या है? बबल है। क्या है? बबल के अंदर भी हवा होती है और बाहर भी हवा होती है, यानी उसकी दो सरफेस एयर के क्या होती है? कांटेक्ट में होती है, दो फ्री सरफेस होती है। तो एन की वैल्यू क्या होगी? 2। सिग्मा क्या होगा? 30। और जो चेंज इन एरिया आएगा डेल्टा ए की वैल्यू आएगी फाइनल एरिया माइनस 36 पाई माइनस 16 पाई। है भैया, तो सरफेस एनर्जी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगा 60 गुणे में, आपको इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 20 पाई, तो ये आएगा आपका 1200 पाई। ठीक है, सरफेस एनर्जी आ जाएगी, अर्ग में आएगी। किस में आएगी? क्योंकि हम सीजीएस यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया। ठीक है, कोई क्लास माइक ऑन है क्या किसी का? ठीक है, अब देखिए अगला आ रहा है। ठीक है, कह रहा भैया लिक्विड ड्रॉप जिसका डायमीटर क्या है भैया? डी है। डायमीटर डी है, तो रेडियस क्या होगी? डी अपॉन में 2। तो एरिया क्या होगा इसका? ये क्या होगा आपका? 4 पाई डी का डी स्क्वायर अपॉन में 4। 4 से 4 क्या होगा? कैंसिल हो गया, पाई डी स्क्वायर आ गया इनिशियल एरिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद वो टूटती है किसमें? 27 ड्रॉप में। किसमें टूटती है भैया? ब्रेक्स इनटू 27 ड्रॉप, टाइनी ड्रॉप में, 27 ड्रॉप में टूट जाती है। तो आपको पता है भैया कि वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इक्वल्स टू में, ये बिगर ड्रॉप है। क्या ये? बिगर ड्रॉप। तो बिगर ड्रॉप का अकेले का वॉल्यूम 27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप होगा, क्योंकि 27 उसी से तो उठ के बनी है। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप क्या होगी? 4/3 पाई, रेडियस क्या उसकी? डी अपॉन में 2। बिगर ड्रॉप लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप या R1 लिख दो। ठीक है, यही हो गया पाई आर क्यूब, सॉरी क्यूब होता ना। और ये क्या होगा? 27। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप क्या होगा? 4/3 पाई, उसकी रेडियस क्या होगी? D2 ले ली मैंने। क्या ले ली? D2 अपॉन में 2, उसकी रेडियस होगी, एक हो गया। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई क्या होगा? कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसकी डायमीटर क्या है पहले भैया? अरे यार, ये सही तरीका नहीं है इसको करने का। देखिए, हमें क्या पता भैया? वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप क्या है? 4/3 पाई, रेडियस जो कि क्या है भैया? R1 लिख दीजिए यहां पर। ठीक है, क्यूब 27 टाइम्स ऑफ क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्या होगा? 4/3 पाई,
उसकी रेडियस को क्या लिख दीजिए, R2 क्यूब। क्या लिख दिए? तो भैया यहाँ से पूरा का पूरा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अपने को क्या निकालना है, R2 निकालना है। क्या निकालना है? तो R2 क्यूब इक्वल्स टू में क्या होगा, R1 क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा 27। तो R2 होगा ना, ये R2 क्या हो जाएगा आपका, ये उधर जाएगा तो क्या होगा R1 अपॉन में 3 हो जाएगा। अब जब क्यूब रूट होगा इसका R1 क्यूब का और 27 का, तो ये क्या होगा R1। तो R1 की वैल्यू क्या है भैया अपनी, D बाय में 6 हो जाएगा अब ये। ठीक है भैया, तो इसका एरिया है, तो इसका एरिया कितना होगा, A2 इक्वल्स टू में पाई 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई R2 क्या रखा है, D अपॉन में 6 रखे ना, स्क्वायर कर दीजिए। तो भैया इसे आएगा A2 क्या हो जाएगा आपका 4 पाई और क्या होगा D स्क्वायर अपॉन में 36, D स्क्वायर अपॉन में 36 हो जाएगा, गया तो क्या क्या बचा 9। तो A2 कितना आ गया पाई D स्क्वायर अपॉन में 9। ये हो गया नया एरिया। ठीक है भैया, पहले एरिया इतना था और छोटी ड्रॉप का एरिया क्या है, इतना है। कह रहा है बड़ी ड्रॉप और छोटी ड्रॉप के बीच में एनर्जी का चेंज कितना आया, कितना डिफरेंस आया एनर्जी का। तो डिफरेंस इन एनर्जी फॉर्मूला आप सबको पता है क्या है, एनर्जी क्या होगा भैया, एन सिग्मा चेंज इन एरिया। एन क्या है भैया, नंबर ऑफ फेज इन कांटेक्ट विद एयर। क्या है ये, ड्रॉप है तो उसकी कितने सरफेस से कांटेक्ट में रहेगी, एक। सरफेस टेंशन क्या है भैया इसका, सिग्मा क्या है। और डेल्टा ए निकालना, तो क्या करो भैया, ज्यादा माइनस कम करना है। क्या करना है, तो ज्यादा एरिया किसका होगा, इसका, और कम एरिया किसका होगा, इसका। यानी क्या होगा पाई D स्क्वायर माइनस पाई D स्क्वायर अपॉन में 9। ठीक है भैया, इसको सॉल्व कीजिए तो सिग्मा 8 पाई D स्क्वायर अपॉन में 9। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया डिफरेंस इन एनर्जी। आसान है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम अगला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है भैया लिक्विड ड्रॉप जिसका डायमीटर क्या है भैया 4 सेंटीमीटर है, किसमें ब्रेक होती है 1000 ड्रॉपलेट्स में, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में। सबका साइज क्या है भैया इक्वल है। कह रहा भैया कैलकुलेट द रिजल्ट इन चेंज इन सरफेस एनर्जी, मतलब बड़ी और छोटी में कितना डिफरेंस आया एनर्जी का। कह रहा भैया सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या रखी है आपको। तो पहले एक काम करो, A1 निकाल लो। क्या निकाल लो, A1 क्या होगा 4 पाई R1 स्क्वायर। तो इसका रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगी, ये डायमीटर ना 4 पाई 2 गुणा 10 की पावर -3 कर दिया, सॉरी -2 कर दिया, क्योंकि आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है इसको साथ में। ठीक है भैया, ये हो गया आपका A1। क्या आ गया, अच्छा अब अपने को पता है भैया वॉल्यूम ऑफ जो पहली ड्रॉप है बड़ी वाली ड्रॉप, उसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई उसकी रेडियस है ना। और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप जो दूसरी वो ड्रॉप आई है उसका वॉल्यूम मैंने मान लिया स्मॉलर ड्रॉप का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, जो छोटी छोटी ड्रॉप बनी है उनमें से एक ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई R2 क्यूब, है ना। अपने को पता है भैया यार जो बड़ी वाली ड्रॉप है ये वाली, वो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 1000 गुना ज्यादा हो किससे, स्मॉलर वाली से, क्योंकि इससे 1000 ड्रॉप बनी है। तो 1000 ड्रॉप का ये स्मॉलर का वॉल्यूम है, उसमें 1000 की मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम आएगा। स्मॉलर ड्रॉप का वॉल्यूम क्या, बड़ी V1 का वॉल्यूम क्या रखा है 4/3 पाई R1 क्यूब 1000, और ये क्या होगा 4/3 पाई R2 क्यूब R2। कोई दिक्कत तो नहीं है, और ये क्या होगा कट मर गए। ठीक है भैया, तो R2 की वैल्यू निकाल लो। R2 क्या हो जाएगा, R2 इक्वल्स टू में R1 अपॉन में क्या होगा 10। अब भाई इसे इसकी वैल्यू निकालोगे ना तो 1000 को इसके नीचे ले आओगे, और इसका क्यूब रूट R1 होगा और इसका क्यूब रूट क्या होगा 10 होगा। ठीक है, R1 की वैल्यू क्या रखी 4 सेंटीमीटर 100 और 10, ठीक है 0.4 सेंटीमीटर बोले तो R2 कितना आ गया 0.4 गुणा 10 की पावर -2 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है नहीं, ये डायमीटर डाल दिया मैंने, रेडियस डाली है ना अपने को। 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10, 0.2 सेंटीमीटर। ये आ गई छोटी वाली ड्रॉपलेट जो बनी है उनका रेडियस आ गया। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 0.2 गुणे में 10 की पावर -2 मीटर। ये होगी भैया छोटी वाली ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम। ठीक है भैया, अच्छा इसका एरिया कितना था बड़ी वाली का इतना, छोटी वाली का एरिया कितना आएगा A2। एरिया
स्मॉलर ड्रॉप कितना है भैया A2 क्या है भैया 4 पाई R2 स्क्वायर 4 पाई R2 की वैल्यू क्या रखी हुई है ये 0.2 गुणा 10 की पावर -3 ये हो गया भैया इसका एरिया छोटी वाली का और ये आगे किसका बड़ी वाली का एरिया। अब आपको क्या निकालना है डिफरेंस इन एनर्जी क्या निकालना है डिफरेंस इन एनर्जी कहां पे -2 एनर्जी क्या होगी कौन सी एनर्जी याद होगी किसकी एनर्जी याद होगी इसकी बड़ी वाली की या छोटी वाली की। अब जाहिर सी बात है छोटी वाली की कम होगी बड़ी वाली क्या होगी ज्यादा होगी तो बड़ी वाली की एनर्जी क्या होगी क्या है एन सिग्मा डेल्टा होता है तो आपको पता है क्या है ड्रॉपलेट है ड्रॉपलेट में एन क्या होता है 1 सिग्मा क्या है देखा भी आपको 0.07 और डेल्टा ए निकालना है तो कौन सा एरिया निकालोगे भैया क्या हुआ भाई क्या हुआ तुझे कह रहा हूं और क्या दांत पाड़ रहा था तू मार्क्स गिर गए अरे किसका माइक खुला हुआ है ये माइक अनीशा अपने माइक ऑन को ऑफ करिए बहन ठीक है भाई तो ये हो गया आपका और ये डेल्टा क्या आएगा एक सेकंड यार थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दी क्या ये केवल कहाँ मिस्टेक की बताइए फिर क्या कह रहा है मिस्टेक ये बड़ी वाली ड्रॉप का वाली में ये मैं सॉरी एरिया है नहीं यही इसमें भी यही गलती कर दी मैंने ध्यान नहीं दिया और ये क्या है छोटी वाली का एरिया छोटी वाली कितनी ड्रॉप बनी है 27 तो 27 का कुल एरिया कितना होगा ये एक ड्रॉप का एरिया है 27 का कुल कितना एरिया होगा टोटल एरिया और 27 ड्रॉप ये करना है यार ध्यान दो क्या 27 गुणे में पाई डी स्क्वायर अपॉन में 9 ये क्या हो गया भैया 3 पाई डी स्क्वायर ये क्या हुआ 3 पाई डी स्क्वायर तो भैया यहां पर ये तभी मैं कह रहा हूं यार गलती से कैसे हो रहा है ठीक है एन कितना भैया ये क्या है ड्रॉप है 1 सिग्मा सरफेस टेंशन डेल्टा क्या भैया फाइनल ये देखिए इसका एरिया कितना है ये और इसका एरिया कितना है ये कौन सा एरिया ज्यादा है ये वाला तो 3 पाई डी स्क्वायर माइनस पाई डी स्क्वायर क्या होगा भैया सिग्मा 2 पाई डी स्क्वायर सिग्मा सॉरी 2 पाई सिग्मा डी स्क्वायर ये आंसर है ठीक है भैया यही गलती होगी समझा नहीं वो बड़ी वाली ड्रॉप की एनर्जी और उन 27 ड्रॉप की एनर्जी का डिफरेंस है हाँ छूटा होगा तो एनर्जी रिलीज हुई है ठीक है। अब देखिए समझिए ध्यान दीजिए भैया देखिए सुन लीजिए अब देखिए यहां पर हमने क्या निकाला एक ड्रॉप का एरिया उससे एक ड्रॉप का आपने ये सॉरी ये क्या एक ड्रॉप का बड़ी वाली ड्रॉप का एरिया अब ये क्या है छोटी ड्रॉप का एरिया देन टोटल एरिया ऑफ 1000 ड्रॉप क्या होगा भैया 1000 गुणे में ये क्या होगा A2 तो 1000 A2 की वैल्यू क्या रखी बेटा 4 पाई और ये क्या है 0.2 गुणे 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर बस यहां पे रखिए इसी ने ध्यान नहीं दिया यार ये क्या होगा n कितना है ड्रॉप है तो 1 सिग्मा कितना है भैया 0.07 और डेल्टा ए कितना है ये एरिया क्या होगा इसे फाइनल कर दो और ये क्या है भैया इसे इनिशियल कर दो ठीक है इनिशियल तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लोगे भी सॉल्व इसको आ जाएगा आंसर। तो ये भैया बहुत आसान क्वेश्चन है एक ही कंसेप्ट लगा है समझ गया एक ही कंसेप्ट लगा है ठीक है आगे बढ़ू किसी को दिक्कत तो नहीं है सिंपल सा कंसेप्ट है भैया ठीक है। अगला टॉपिक है भैया कि भैया आपने देखा होगा आप नेचर में कई सारी सरफेस लिक्विड की एग्जिस्ट करती है एक होती है प्लेन एक होती है ऊपर की तरफ उठी हुई कॉन्वेक्स ऐसी जब पानी बहता है यूं करके तो उड़ जाता है ना ऊपर तो जो उड़ता है वो कॉन्वेक्स वाली होती है और एक अंदर की तरफ भी जाता है यूं करके तो होती है कॉनकेव
आप वेव्स में पत्थर मार देना पानी में, अपने आप बन जाएगा सारा मामला, ठीक है। स्टिल वाटर में ऐसा होता है, और ये वेव्स जहां पर बन रही होती है तो कुछ इस तरीके। तो शेप ऐसी बन क्यों रही है, समझ गए? देखिए यहां पर लिखा हुआ व्हेन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ध्यान दीजिएगा, व्हेन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज कर्व, ठीक है, देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस इन बिटवीन। देखिए भैया दो जगह से प्रेशर लगता है, एक तो लिक्विड के अंदर से जिसको मैंने कहा है पीएल यानी प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, और ये क्या भैया बाहर की तरफ से एयर साइड से, उसे कहते हैं प्रेशर फ्रॉम वेपर या प्रेशर फ्रॉम एयर, नहीं एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं बोल रहा मैं, क्या दिक्कत है, ठीक है भैया। अब देखिए तो कह रहे भैया कहां लिखा, व्हेन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज कर्व देयर इज द प्रेशर डिफरेंस, कहां पे, लिक्विड साइड को मैंने क्या लिया पीएल जो लिक्विड के अंदर से लग रहा है प्रेशर, और बाहर के प्रेशर को लगा है पीवी, ठीक है भैया जो बाहर से लग रहा है प्रेशर एयर से, ठीक है भैया। ऑफ द सरफेस वी कंसीडर द पॉसिबल लिक्विड सरफेस, हमने कंसीडर किया भैया कि कुछ आपकी लिक्विड सरफेस एग्जिस्ट करती है, उनमें से पहली क्या होती है, प्लेन। कैसी होती है, प्लेन। देखिए ये जो प्रेशर लग रहा है वो लिक्विड साइड से लग रहा है, और ये जो प्रेशर लग रहा है वो क्या लग रहा है, एयर से, वेपर प्रेशर बोल रहा हूं मैं इसे। अच्छा देखिए यहां पर एक मॉलिक्यूल ए रखा हुआ है, इसकी शेप ऐसी प्लेन पे ही है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको इधर भी खींचा जाएगा और इधर भी खींचा जाएगा। कौन खींचेगा, सरफेस टेंशन। आपको पता है सरफेस टेंशन खींचता है, टॉप की लेयर को क्या करता है, खिंचाव लगाता है। तो यहां पर लिखा हुआ है इफ द सरफेस ऑफ सरफेस इज प्लेन, तो इसका मतलब क्या भैया, मॉलिक्यूल ए क्या है भैया, जो कि सरफेस से बैठा हुआ है वो हर जगह से इक्वली खींचा जा रहा है, इधर से भी इधर से भी, ठीक है भैया, ऑल डायरेक्शन। द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज जीरो। यहां पर कहीं पर भी कोई फोर्स नहीं आ रहा, इसकी वजह से कोई रिजल्टेंट, ये वाला फोर्स इसको क्या कर रहा है, कैंसल आउट कर दे रहा है, नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब क्या भैया, इस शेप को मेंटेन करने के लिए आपको कहीं से एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब जो प्रेशर फ्रॉम वेपर साइड लग रहा है और जो प्रेशर फ्रॉम लिक्विड साइड लग रहा है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। अभी ये चीज आपको ज्यादा अच्छे समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगले डायग्रामों में एकदम क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब देखिए आपको पता है ऐसी शेप भी एग्जिस्ट करती है, ऐसी शेप एग्जिस्ट करती है ना लिक्विड में। तो आपको पता है भैया सरफेस टेंशन कहां पे लगता है, सरफेस पे। तो इस बार सरफेस टेंशन कहां लग रहा है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऐसे लग रहा है। इस बार ये वाला इसको कैंसिल नहीं कर सकता, रीजन क्या है पता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो अब सेम अपोजिट, सेम तो है लेकिन अपोजिट नहीं है। अब देखिए इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, एफ आ रहा है, क्या है। अब इसका मतलब इन दोनों की वजह से एक फोर्स लग रहा है जो कि कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है। कहां लग रहा है, और ये फोर्स अगर लगता तो ये सरफेस कभी ना बन पाती। अब देखो ना ये हमेशा नीचे ले आएगा ना इसको उठा के। जब सरफेस ऐसे बनने का प्रयास करेगी तो ये इधर से फोर्स लगेगा, इधर से फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से फोर्स क्या होगा, इसका रिजल्ट नीचे आएगा और इस सरफेस को बनने ही नहीं देगा। लेकिन हम जानते हैं सरफेस एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब इस बार लिक्विड साइड से प्रेशर क्या है भैया, ऊपर की प्रेशर से क्या है भैया, ज्यादा है। तो ताकि वो जो लिक्विड साइड का प्रेशर हो वो नीचे वाले फोर्स को और ऊपर से लगने वाले प्रेशर को क्या करे, बैलेंस कर दे। तो इस केस में कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, ये वाला प्रेशर या ये वाला प्रेशर, लिक्विड वाला। क्योंकि उसको दो चीज को काउंटर करना है, एक तो इसको काउंटर करना है, दूसरा इसको काउंटर करना है, क्योंकि दोनों कहां लग रहे हैं, नीचे, इस सरफेस को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ है, ये अंदर से एक प्रेशर लगने लगा जिसने क्या किया, इसको मिटने से बचा लिया। वो क्या है भैया, लिक्विड प्रेशर। इस केस में लिक्विड प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, समझ गए। और ये सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स, क्या है, तो भैया वही लिखा हुआ है नीचे मैंने। अब समझ में आ गया जो उधर कहने वाला था मैं। किस, कौन पूछ रहा है, अरे मैं पढ़ रहा हूं, अब देखिए चमत्कार कर दिया तुम तो आज। लिखा हुआ इफ द सरफेस इज कॉन्वेक्स, अगर सरफेस आपकी कैसी भैया, कॉन्वेक्स है, इज लिखा हुआ इज अ रिजल्ट डाउन, ठीक है, इसकी वजह से एक डाउनवर्ड फोर्स आएगा, क्या आएगा, एफ आर, क्या आएगा, एफ आर ऑन मॉलिक्यूल ए फॉर सच सरफेस इन इक्विलिब्रियम। हमें पता भैया ऐसी सरफेस अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या है भैया, कि जो प्रेशर लिक्विड साइड से प्रेशर लग रहा है, लिक्विड के अंदर से बाहर की तरफ जो प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, किससे, जो प्रेशर बाहर लग रहा है। क्योंकि अंदर वाले प्रेशर को बाहर वाला प्रेशर प्लस नीचे वाले फोर्स को क्या करना है, काउंटर करना है। क्योंकि सरफेस किसमें है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम मतलब ऐसी बनी पड़ी है, बनी पड़ी क्यों है, क्योंकि भैया ऊपर से प्रेशर लग रहा है और ऊपर से एक नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ ये प्रेशर लग रहा है और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इन दोनों को काउंटर करने के लिए कौन चाहिए, लिक्विड साइड का प्रेशर।
वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर ये इसके बराबर होगा तो ये तो फालतू है ना, ये इसको नीचे दबा देगा, लेकिन हमें पता है इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या भैया, ये वाला इन दोनों के सम के बराबर इफेक्ट पैदा करेगा। ठीक है, बराबर नहीं बोला मैंने, कहा इफेक्ट पैदा करेगा। बराबर क्यों नहीं बोला, कोई बताए मुझे? क्योंकि प्रेशर, फोर्स और ये प्रेशर, इन दोनों को जोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये प्रेशर और ये क्या है भैया, फोर्स है। मैंने कहा इन दोनों की वजह से डाउनवर्ड जो इफेक्ट है उतना ये क्या कर रहा है, अकेले अपवर्ड क्रिएट कर रहा है। और ये सरफेस कैसी है, समझ गए? अब इस सरफेस का भी आपको रीजन पता ही लग गया होगा। ठीक है, अगर सरफेस कॉनकेव है, ऐसी है, तो आपको पता है सरफेस पे टेंशन लगता है, सरफेस टेंशन, जिसका रिजल्ट कहां जाएगा इस बार, ऊपर। बोलो हाँ, ऊपर जाएगा। और आपको पता है इस सरफेस भी इक्विलिब्रियम में रहती है। इक्विलिब्रियम में अगर ये सरफेस है तो आपको पता है एक फोर्स ऊपर लग रहा है और एक फोर्स क्या लग रहा है, ये प्रेशर, ये प्रेशर की वजह से इफेक्ट जा रहा है और ये फोर्स की वजह से इफेक्ट जा रहा है। अगर आपको पता है भैया अगर ये सरफेस एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ऊपर वाला जो प्रेशर है ये इस वाले प्रेशर से क्या होना चाहिए, क्योंकि इसको जो है, इसको जो है वो इसको भी काउंटर करना है और इसको भी काउंटर करना है, तो इस प्रेशर को ज्यादा होना पड़ेगा और इस प्रेशर को कम होना पड़ेगा। तो हमने एक चीज देख लिया भैया कि सरफेस अगर आपकी कहीं पर ज्यादा है, किसी की तरफ निकली है, तो समझ जाना भैया कि उसके अपोजिट वाला प्रेशर क्या है भैया, ज्यादा हो। देख लिया ना, समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, यहां पे वही लिखा हुआ है, देखिए देखिए, इफ सरफेस इज कॉनकेव, सरफेस कैसी है भैया, कॉनकेव है, तो यहां पर जो रिजल्टेंट फोर्स होएगा एफ आर, वो कहां रहेगा, ऊपर की तरफ। कहां रहेगा, ऊपर की तरफ। ऐसी सरफेस अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या है भैया, कि प्रेशर जो ऊपर से लग रहा है नीचे की तरफ, वो क्या होना चाहिए भैया, नीचे वाले प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इस वाले प्रेशर को दो दो काम करना है। क्या क्या काम करना है सोनी, क्या क्या काम करना है इस वाले प्रेशर को, एक तो इसको काउंटर करना, दूसरा इसके इफेक्ट को काउंटर करना, दो दो इफेक्ट को अगर काउंटर करना तो इसको क्या होना पड़ेगा, ज्यादा। समझ गया नहीं? चलो ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए भैया, अगला और बहुत खासम खास टॉपिक है, आने की संभावना 100%। ठीक है भाई, आने की संभावना 100% आएगा। मैं बोल रहा हूं तो मतलब आएगा ही आएगा, आपको पता आएगा। देखिए भैया, ये है एक्सेस प्रेशर इन अ वाटर ड्रॉप या एनी ड्रॉप, कोई भी ड्रॉप हो, चाहे वाटर की ड्रॉप हो चाहे कोई सी भी ड्रॉप हो, उसके अंदर एक्सेस प्रेशर होता है। उस एक्सेस प्रेशर की वैल्यू इधर देख ले पंचायती, ठीक है, उस एक्सेस प्रेशर की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है भैया, देखिए बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, कह रहे भैया ये मान लीजिए एक ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है, ये ड्रॉप है। ठीक है भैया, ये वाटर ड्रॉप है, ड्रॉप है तो छोटी बना दूं कैसे? अब ड्रॉप है तो इसके अंदर क्या भरा पड़ा होगा, पानी भरा पड़ा होगा। इसके कितनी सरफेस एयर के कांटेक्ट में है, एक। ठीक है, अच्छा इस ड्रॉप की जो रेडियस है, इस ड्रॉप की जो रेडियस है वो है भैया आपकी आर। इस ड्रॉप की रेडियस क्या है आपकी, इस ड्रॉप की रेडियस आर है। अच्छा ये देखिए जो बाहर की तरफ सरफेस निकली हुई है कैसी है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? अब जो ये स्फीयर बना हुआ है, ये बाहर की तरफ जो सरफेस निकली है कैसी निकली है, कॉन्वेक्स निकली है ना, कॉन्वेक्स। और जो कॉन्वेक्स सरफेस बनती है तो अंदर की तरफ क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, और बाहर की तरफ से प्रेशर क्या होता है, कम होता है। यानी एक्सेस प्रेशर कहाँ है, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से। समझ में बात नहीं? कॉन्वेक्स सरफेस अगर बनती है तो मैंने बताया था अंदर का प्रेशर क्या होता है, लिक्विड साइड का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, और वेपर साइड का, बाहर का प्रेशर क्या होता है, कम होता है, बताया था। चलो, अब जब एक्सेस प्रेशर है, यहां पर फालतू का प्रेशर लग रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी शेप क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब जब एक्सेस अंदर से एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है तो उस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से उसकी शेप क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, जब शेप थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, अरे ये नई रेडियस हो गई है।
वेरी बन गया। ठीक है, तो इसकी नई रेडियस क्या होगी? इसकी नई रेडियस इतनी बढ़ गई, डेल्टा आर कितनी होगी? नहीं मतलब इतनी रेडियस बढ़ गई आपकी। पहले रेडियस क्या थी इसकी? आर, अभी रेडियस क्या रहेगी नई वाली स्फीयर की रेडियस? आर प्लस डेल्टा आर, आर प्लस किसकी वजह से बढ़ी है? एक्सेस। अच्छा, एक्सेस प्रेशर कहां पे लगेगा? इस वक्त लगेगा, अभी अंदर से। और यही एक्सेस प्रेशर क्या करेगा? ये पी एक्सेस प्रेशर है, और पी एक्सेस प्रेशर की वैल्यू भैया क्या होगी? लिक्विड साइड का प्रेशर माइनस वेपर साइड का प्रेशर। समझ में आती है? देखिए बाहर से इसके ऊपर क्या लग रहा था? वेपर प्रेशर। क्या लग रहा था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह सकते हो आप। अंदर से क्या लग रहा था? लिक्विड प्रेशर। हमें पता है भैया कॉन्वेक्स सरफेस के केस में अंदर का प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। ज्यादा है तो मैंने कहा भैया कितना ज्यादा है? तो पी लिक्विड साइड का प्रेशर माइनस पी वेपर से, तो ये क्या हुआ? एक्सेस प्रेशर। ये क्या हो गया? इस एक्सेस प्रेशर की वजह से इसका साइज क्या हुआ? आर से क्या हुआ? आर प्लस डेल्टा आर हो गया। अच्छा, इसका एरिया क्या होगा? ये इसका एरिया इसका एरिया क्या होगा? A1 बताइए। 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इस बड़े वाले स्क्वायर का एरिया क्या हो गया? 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई, एक इसका स्क्वायर खोलोगे तो आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर, ये हो गया। और यहां पे बता दूं डेल्टा आर क्या है? वेरी स्मॉल चेंज इन रेडियस ड्यू टू एक्सेस प्रेशर की वजह से इतनी रेडियस बढ़ गई है आपकी। ठीक है भैया, तो आपको बता दूं डेल्टा आर बहुत छोटा है। क्या है? आप ये लगा लो, स्केल से मेजर ही नहीं कर सकते इसको। तो डेल्टा आर बहुत छोटा है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा? टेंस टू 0। क्या होगा? टू स्मॉल, वेरी स्मॉल चेंज। देखिए जैसे 0.02 है, 0.0 बहुत छोटी टर्म है, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? और छोटी हो जाएगी। तो इसीलिए किसी छोटी टर्म का स्क्वायर क्या होता है? उससे छोटा होता है। तो हम इसको क्या लिख देंगे? सो A2 क्या हो जाएगा आपका? 4 पाई आर स्क्वायर, ये खत्म हो गया, 0 हो गया, 2r डेल्टा आर। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ गया? ठीक है भाई, समझ गया? तो अब देखिए, अब एरिया बढ़ा है तो ये समझ गया, इतना आ गया। एनर्जी, सरफेस एनर्जी अराइज ड्यू टू एक्सेस प्रेशर की वजह से सरफेस एनर्जी अराइज हुई, वो कितनी थी? कैसे, क्या फॉर्मूला होता है? एन सिग्मा डेल्टा ए, एन सिग्मा। ठीक है भैया, तो एन क्या है भैया? ड्रॉप है, तो क्या होगा? नंबर ऑफ फेस इन कांटेक्ट विद एयर क्या होगा? 1। सिग्मा क्या है इसका? सरफेस टेंशन। और डेल्टा क्या होगा? A2 माइनस A1। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा सिग्मा, ये सरफेस एनर्जी लिख देता हूं उसको मैं सिग्मा। ठीक है भैया, तो ये क्या होगा? सिग्मा। A2 क्या है भैया? 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर माइनस A1 क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भैया, ये देखिए, ठीक है भैया। अब देखिए, अब इसमें से क्या कॉमन आ गया? 4 पाई सिग्मा, 4 पाई कॉमन ले लो, यहां पे क्या बचेगा? आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर, और इधर क्या होगा? माइनस आर स्क्वायर। ये और ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा? सरफेस एनर्जी कितनी आ गई? 4 पाई सिग्मा, और इससे मल्टीप्लाई करते क्या होगा? 8 पाई सिग्मा आर डेल्टा आर। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आपको पता है सरफेस एनर्जी आई किसकी वजह से? एक्सेस प्रेशर ने जो वर्क किया, किसकी वजह से आई है? अगर एक्सेस प्रेशर इसके साइज को नहीं बढ़ाता तो वर्क नहीं होता और एनर्जी नहीं आती।
तो यानी ये जो एनर्जी आई है वो एक्सेस प्रेशर के वर्क के बराबर आएगी। दिस एनर्जी इज इक्वल्स टू this surface energy is equal to work done by excess pressure। मैंने कहा ये सरफेस एनर्जी उतनी होगी जितना सरफेस प्रेशर ने क्या किया भैया, वर्क डन किया है। क्या करने में, एरिया को टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉप। ये भैया तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स होता है प्रेशर। कौन सा प्रेशर, एक्सेस प्रेशर। कि कौन वर्क कर रहा है, एक्सेस प्रेशर वर्क कर रहा है ना। तो फोर्स में जो प्रेशर लोगे कौन लेगा, एक्सेस प्रेशर। कौन सा एरिया लोगे, किसके ऊपर वर्क किया उसने, A1 के ऊपर या A2 के ऊपर, A1 के ऊपर। A1 को बढ़ाया उसने, क्या कर दिया A2। तो वर्क जो हुआ है A1 का हुआ, तो इसलिए प्रेशर इनटू में एरिया में क्या लोगे, A1 लोगे। और डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने, डेल्टा आर। कितना किया, तो P एक्सेस प्रेशर और A1 क्या रखा है, 4 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हुआ, डेल्टा आर। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट हैंड सेकंड इक्वेशन। क्या कहता है भैया कि P 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में डेल्टा आर इज इक्वल्स टू में, ये क्या 8 पाई सिग्मा आर डेल्टा आर। ये और ये क्या हुआ, कट मर गया। एक आर से एक आर क्या हुआ, कट मर गया। 4 पाई से ये क्या हुआ, 2 बार गया। तो एक्सेस प्रेशर क्या होगा, 2 सिग्मा आर। ये है एक्सेस प्रेशर। और आप देख रहे हो भैया, एक बच्चे ने एक बार मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि एक वीडियो देखी थी उसने, एक बंदे ने एक बड़ा सा बलून बांधा था, साइड में पाइप के थ्रू एक छोटा सा बलून बांधा था, और बीच में एक क्या लगाई थी, मतलब टोटी टाइप की लगाई थी जिससे एयर पास हो। जैसे ही वो टोटी को खोला गया तो उम्मीद यही थी कि बड़े वाले बलून से एयर निकलकर कहां जाएगी, छोटे वाले की तरफ। लेकिन इसका उल्टा हुआ। उल्टा क्या हुआ भैया, छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ चलेगी। रीजन यही है बिल्कुल सेम, क्योंकि बड़े वाले की रेडियस क्या थी, ज्यादा थी। तो वहां पर प्रेशर क्या हुआ, अंदर उसके एक्सेस प्रेशर कम हो जाएगा। समझ गए, जब उसके अंदर एक्सेस प्रेशर कम रहेगा, प्रेशर कम है उसके अंदर, बड़े वाले के अंदर। अब छोटे वाले की बात करता हूं, छोटे वाले की रेडियस क्या है भैया, कम है, तो उसके अंदर एक्सेस प्रेशर क्या रहेगा। वी नो दैट द फ्लो ऑफ लिक्विड टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर प्रेशर टू, तो छोटे वाले में ज्यादा प्रेशर था और बड़े वाले में कम प्रेशर था। इसीलिए फ्लो जो आपका एयर थी वो कहां से कहां पे फ्लो कर गई, बड़े वाले से, सॉरी छोटे वाले से बड़े वाले, लोअर से हायर। कंसेप्ट वही है, हायर टू लोअर प्रेशर। छोटे वाले में ज्यादा प्रेशर है क्योंकि उसकी रेडियस क्या है, कम है। बड़े वाले में कम प्रेशर है क्योंकि उसकी रेडियस क्या है, ज्यादा। ये एक्सेस प्रेशर है। ठीक है, ठीक है। बड़े वाले में रेडियस ज्यादा एयर बबल, ठीक है। एक्सेस प्रेशर इन एयर बबल, सॉफ्ट बबल, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है भैया, ध्यान दीजिए, सेम, सब कुछ सेम है। सारा ये स्टेटमेंट, सारी स्टेटमेंट, ये वाली सब कुछ क्या है भैया, सेम, सब कुछ सेम है। ठीक है, बस डिफरेंस आएगा यहां पर एयर के केस में, बबल के केस में 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहां पर जैसे आप 2 लगाओगे, HW है आपके लिए, HW। सोप बबल के केस में, एन की वैल्यू क्या होती है, 2। आपका जो रिजल्ट आएगा एक्सेस प्रेशर का, 4 सिग्मा अपॉन में आर। बबल के अंदर और ज्यादा एक्सेस प्रेशर होता है, डबल एक्सेस प्रेशर होता है। ठीक है, समझ गए। तो बिल्कुल सेम डेरिवेशन करनी है, बस एन की जगह पे आपको क्या करना है, सब कुछ सेम, सारा कॉपी कर लेना। बस जहां पर एन है वहां पर 2 कर देना, उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। ठीक है, 4 सिग्मा अपॉन में आर लग जाएगा। ठीक है भैया, अब अगली क्लास में ये हाइड्रोस्टेटिक खत्म हो जाएगा, फिर चालू होगा आपका हाइड्रोडायनेमिक। ठीक है, जो कि आपका चलेगा, वो भी 3-4 क्लास चलना चाहिए आपका। ठीक है भैया, तो चैप्टर काफी बढ़िया चैप्टर है। एक बार खत्म होने के बाद मैं इस चैप्टर को रिवाइज कराऊंगा पूरा, उसके बाद हम चले जाएंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है भैया, फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, और उसके बाद फिर आएगा आपका वेव्स एंड ऑसिलेशन। चैप्टर खत्म, सिलेबस खत्म।
5